हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को हिंदी में श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है एंड टू एंड कनेक्शन। मीन्स इसमें जो रेजिस्टेंसेस होते हैं, जैसे कि ये पहला रजिस्टर का सेकेंड पॉइंट दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है, दूसरे रजिस्टर का सेकेंड पॉइंट अगले रजिस्टर के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है, और ऐसे ही बाकी सब रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं। लेकिन पहले रजिस्टर का पहला पॉइंट और सबसे आखिरी वाले रजिस्टर का दूसरा पॉइंट बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। दूसरा, सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में सेम करंट फ्लो होता है। जो करंट आई है वही तीनों रजिस्टर्स में यहाँ पे फ्लो करता है। थर्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। हर एक रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह अलग अलग होगा। जैसे कि R1 का V1 है, R2 का V2 है और R3 में V3 है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन V जो टोटल पोटेंशियल है वह इन तीनों के सम के बराबर होता है, जैसे कि इस इक्वेशन में है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R सपोज कर लें तो ओम्स लॉ के द्वारा V इक्वल टू क्या होता है IR, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। ये V1, V2, V3 और V का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मैं IR, IR1, IR2 और IR3 मिल जाएगा। तीनों में I कॉमन है, I को बाहर कॉमन ले लेंगे। फिर ये I और ये I एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। बचेगा यहाँ पे R और यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से हमें ये मालूम चला कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज का वह जितने भी रेजिस्टेंसेस होते हैं उनके सम के बराबर होता है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वह किसी भी रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। मतलब कोई भी सिंगल रेजिस्टेंस लेंगे इनमें से उन सब से ये बड़ा होता है और टोटल के सम के बराबर होता है। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें फर्स्ट एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड सेकेंड एंड टू अनदर पॉइंट। इसमें क्या होता है कि हर एक रजिस्टर का फर्स्ट एंड, मतलब इस रजिस्टर का पहला एंड, इसका पहला और इसका भी पहला, ये तीनों एक पॉइंट P पे कनेक्टेड है, और इन तीनों का दूसरा एंड एक पॉइंट Q पे कनेक्टेड है, और ये दोनों पॉइंट P और Q बैटरी के टू टर्मिनल्स पे कनेक्टेड है। सेकेंड इज करंट इन ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। हर एक रजिस्टर में करंट क्या है डिफरेंट। जैसे करंट आई है वह आगे जाके पॉइंट पी पे तीनों रजिस्टर्स में डिवाइड हो जा रहा है, फिर ये तीनों करंट पॉइंट क्यू पे कंबाइन होकर टोटल करंट आई बन जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। हर एक रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। जैसे R1 में जो पोटेंशियल होगा वही R2 में भी होगा, वही R3 में भी होगा। ये कुछ जैसे हमने कल की क्लास में, जैसे कि ये था कल की क्लास में जो मैंने बताया था कि I और R के बीच में क्या होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो R अगर इंक्रीज होगा तो I क्या होगा डिक्रीज होगा, R अगर डिक्रीज होगा तो I इंक्रीज होगा। तो वैसे ही इसमें भी अगर मान लेते हैं R1 ज़्यादा है तो I1 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, अगर R2 कम है तो I2 क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर I1 और R2 मिलके पोटेंशियल को क्या कर देते हैं इक्वल कर देते हैं हर एक रजिस्टर में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो टोटल करंट आई था वह क्या था तीनों करंट्स के सम के बराबर था, क्योंकि तीन आई ही तीनों रजिस्टर में डिवाइड हुआ था, इसलिए आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे हम R को सपोज कर लेते हैं तो ओम्स लॉ के द्वारा I इक्वल टू V अपॉन R, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3। I1, I2, I3 और I की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब V तीनों में कॉमन है तो V को कॉमन निकाल लेंगे और इस V से इस V को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन R और इधर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3। नाउ यहाँ से हमें इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में वह कम होता है जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में उससे भी, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो घरों में कॉम्बिनेशन यूज होता है वह होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन ही क्यों यूज होता है उसका भी देख लेते हैं। जैसे कि ये है सीरीज कॉम्बिनेशन और ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम अगर मान लेते हैं कि ये अगर टीवी है, अगर ये खराब हो जाता है तो करंट आई क्या होगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा। इसका मतलब बाकी के जितने भी एप्लीकेशन है वो सब काम नहीं करेंगे। पैरेलल में अगर एक खराब होता है तो बाकी दो तो काम करते ही हैं। फिर अगर हम मान लेते हैं R1 के लिए स्विच लगा रखा हमने और इस स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट क्या होगा, इसमें भी नहीं फ्लो करेगा तो आगे भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसमें R1 में अगर स्विच लगा के ऑफ कर देते हैं तो बाकी दो में करंट फ्लो करता रहेगा, बाकी दो वर्किंग में रहेंगे। और घरों में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो उन सब का पावर क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, कोई कम, किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी का रेजिस्टेंस कम होता है। तो अगर सबको अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो सबको करंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसी को कम होगी। तो इसलिए जो है सीरीज में सेम करंट सबको मिलता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम तो मिलता नहीं है। तो सारे एप्लीकेशन सीरीज में प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। लेकिन पैरेलल में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं सबको अलग अलग उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट पहुंचता है जिससे वे प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं अगले वीडियो में इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी कराऊंगा। सो बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगला वीडियो भी जरूर देखें।